गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 6 है आज। चैप्टर है सिंपल इक्वेशन, चैप्टर 4 क्लास 7 का एनसीईआरटी। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है लेक्चर नंबर 6। तो ये हमारा है लेक्चर नंबर 6। कौन सा टॉपिक है? टॉपिक चल रहा था हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 4 क्लास 7 का सिंपल इक्वेशन। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन जो हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। जो हमारे पिछले वीडियो में हमने जहाँ तक किया था उसके आगे से हम शुरुआत करेंगे। तो हमने अपने इसके लेक्चर नंबर 5 में क्या किया था कि एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के ए और बी पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम शुरू करेंगे सी से, सी डी ई, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का ए और बी पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है, तो हमारा ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बोला कि सॉल्व द इक्वेशन। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। जो हमारा इक्वेशन सी पार्ट है हमें इसको सॉल्व करना है। तो सी पार्ट इक्वेशन हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन है हमारा कि 16 इक्वल टू 4 प्लस 3। यहाँ ब्रैकेट में होता तो हमने पहले बताया था कि मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो 3 प्लस यहाँ आ जाएगा 6। फिर हम यहाँ इसको कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 16 इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पर हम 3t कर सकते हैं, और ये दोनों मेरा कांस्टेंट पार्ट है तो मेरा ऐड अप हो जाएंगे तो मेरा 10 आ जाएंगे। और इसको हम यहाँ पर हम बोल सकते हैं, अब हम कांस्टेंट पार्ट को एक तरफ कर देंगे तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि 16 माइनस ऑफ 10 इक्वल टू 3t। और यहाँ से हमारा जो सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा 3t इक्वल टू 6। अब हम यहाँ पर डिवाइड, ये 3 मेरा मल्टीप्लाई में है लेकिन हम इसको दूसरे साइड भेजेंगे तो मेरा डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा। तो 6 डिवाइड बाई 3, तो मेरा t इक्वल टू आ गया 2। ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सी हो गया। अब हम बात करते हैं अपने डी नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो हम बात करते हैं अपना डी नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा डी नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? डी हमारा जो क्वेश्चन है वो कहता है, डी हमारा जो क्वेश्चन है वो कहता है कि मेरा क्या कहते हैं, 4 प्लस 5 अंडर ब्रैकेट p माइनस 1 इक्वल टू 34 है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा सोल्यूशन हमारा आ जाएगा क्या? सोल्यूशन हमारा आ जाएगा 4 प्लस, यहाँ पर ब्रैकेट यानी कि मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ आ जाएगा 5p माइनस ऑफ 5 इक्वल टू आ जाएंगे 34। और यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएंगे 5p, और यहाँ आ जाएगा -1 इक्वल टू आ जाएगा 34। और हम यहाँ से इसको हम भेज सकते हैं कि 5p, अब यहाँ पर कांस्टेंट पार्ट है, यहाँ पर कांस्टेंट पार्ट को हम इस तरफ कर देंगे जो मेरा आ जाएगा यहाँ पर 35। और यहाँ से मेरा आ जाएगा p, मेरा 5 मेरा मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि p इक्वल टू आ जाएगा 7। 5 7 या 35 होता है तो मेरा 7 आ जाएगा यहाँ पर वैल्यू। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर, ये हमारा डी पार्ट हो गया। अब हम एक पार्ट और सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, जो हमारा है ई नंबर क्वेश्चन। तो हम अब आते हैं ई की तरफ। तो हमारा जो ई पार्ट है, ई को हम देखते हैं तो हमारा आ जाएगा 0 इक्वल टू आ जाएगा 16 प्लस 4, और यहाँ आ जाएगा m माइनस ऑफ 6। ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे इसको ऐसे कर सकते हैं कि 16 प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो मेरा आ जाएगा 4m माइनस 24 इक्वल टू 0। और फिर यहाँ पर हमारा इक्वल टू आ जाएगा, ये मेरा यहाँ पे आ जाएगा 4m, और यहाँ आ जाएगा मेरा -8 इक्वल टू आ जाएंगे 0। फिर यहाँ से हम इक्वल टू आ जाएंगे 4m, और इसको 8 को हम इस साइड भेज देंगे। मैं यहाँ पर m की वैल्यू हमारी जो आ जाएगी, यहाँ डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा तो 8/4। और फिर यहाँ पर हम कर देंगे कि m इक्वल टू यहाँ आ जाएंगे 2। ठीक है। तो हमारा ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट था, जो बचे हुए थे 3 4 सी डी ई, इन तीनों को हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो हमारा है
तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए है। पार्ट ए में हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन, हमें 3 इक्वेशन बनाने हैं विथ एक्स इक्वल टू 2। एक्स इक्वल टू 2, यहाँ पर देखिए कि अगर हम वैल्यू एक्स इक्वल टू 2 करें तो हमारे पास 3 इक्वेशन बननी चाहिए। तो सबसे फर्स्ट इक्वेशन का मतलब इसमें कहना चाह रहा है कि हमें कैसा भी इक्वेशन हम फॉर्म करें जिसको हम सॉल्व करें तो हमारी एक्स की वैल्यू 2 आनी चाहिए। तो सबसे फर्स्ट इक्वेशन हम देखते हैं यहाँ पर कि फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ 3 इक्वेशन बनाने हैं। तो हम बात करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन क्या होंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन इक्वल टू होंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करते हैं कि अगर हम x -2 इक्वल टू 0 कर देंगे तो हमारा ये भी एक इक्वेशन फॉर्म हो गया कि अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर 2 रख दें तो 2 - 2 इक्वल टू 0, यानी कि LHS भी हमारा 0 आ जाएगा और RHS तो ऑलरेडी 0 है ही। तो दोनों मेरा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर हम x इक्वल टू 2 वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन बन के तैयार हो गया। अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड इक्वेशन की तरफ कि हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या होगा। तो सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि ऐसे हीट एंड ट्रायल मेथड लगा के चेक करना पड़ेगा। हम एक ऐसे ही कर सकते हैं कि ये हमारा जो वैल्यू दिया होगा इस वैल्यू को अगर हम देखें तो मेरा आ जाएगा 5 ले सकते हैं। 5 -3 इक्वल टू 7 कर सकते हैं हम। जैसे कि अगर हम यहाँ पर 2 कर दें तो 5 इंटू 2 10 आ जाएगा। 10 - 3 7, और इधर भी RHS साइड भी 7 है। तो मेरा दोनों इक्वेशन में वैल्यू दोनों सेम आ रहा है। तो ये मेरा दोनों इक्वेशन मतलब ये हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया। अब हम थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं। तो थर्ड इक्वेशन में हम देखते हैं कि ये जो हमारा x इक्वल टू 2 वैल्यू था, हम इसी को लेके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर x इक्वल टू 2 इक्वेशन दिया हुआ है तो हमें यही वैल्यू चेक करना है। अगर हम बोथ साइड अगर हम बोथ साइड 4 कर दें या 2 कर नहीं, डिवाइड बाई बोथ साइड हम 7 कर देते हैं कि डिवाइडेड बाई 7 बोथ साइड, डिवाइड बाई 7 बोथ साइड। तो 7 को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे तो x/7 इक्वल टू आ जाता है 2/7। यहाँ भी हमारा x की वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे हम तो हमारा ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि LHS और RHS दोनों साइड हमारे इक्वल हो जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। तो हम आप बात करते हैं अपने बी पार्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा बी पार्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विथ x इक्वल टू -2। तो हम देख सकते हैं कि देयर फॉर x इक्वल टू -2, हमें वैल्यू क्या लेनी है कि हमारे पास सॉल्व करने के बाद ही LHS और RHS साइड अगर हम वैल्यू रखें तो हमारा तो दोनों बोथ साइड सेम आनी चाहिए एट x इक्वल टू -2 की तरफ। तो हम देखते हैं कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम सिंपल क्या करेंगे कि यहाँ पर x+2 कर देंगे इक्वल टू 0। तो हमारा दोनों साइड वैल्यू सेम आएगा कि अगर हम x की जगह पर -2 वैल्यू पुट कर दें तो -2 + 2 दोनों आउट कैंसिल आउट होकर यहाँ पर 0 बच जाएंगे। तो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और अगर हम सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं तो मेरा सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा कि सेकेंड इक्वेशन इक्वल टू आ सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 3x + 7 इक्वल टू, यहाँ पर हम 2 पुट करेंगे तो मेरा आ जाएगा -2 तो 6 आ जाएंगे, यहाँ +1 तो यहाँ 1 आ जाएंगे। तो इसको एक इक्वेशन ये भी फॉर्म हो गया कि 3x + 7 इक्वल टू 1। अगर हम यहाँ पर x के जगह पर -2 वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ दोनों मेरा आ जाएगा -6 और यहाँ पर +7 तो यहाँ पर 1 और RHS साइड भी 1, तो दोनों साइड हमारी वैल्यू इक्वल आ जाएंगी। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड इक्वेशन की तरफ। जो हमारा थर्ड इक्वेशन है थर्ड इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे कि सेम ले लेंगे x इक्वल टू -2, ये जो मेरी वैल्यू गिवन थी हम उसी को ले लेंगे और यहाँ पर हम क्या कर देंगे कि डिवाइडेड बाई 3 बोथ साइड, दोनों साइड से हम 3 से डिवाइड कर देते हैं 3 बोथ साइड्स। तो दोनों साइड से हम 3 को डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा x/3 और यहाँ आ जाएंगे -2/3। और यहाँ पर अगर आप देखोगे कि अगर आप x की जगह पर -2 वैल्यू पुट कर सकते हो, मतलब अगर करोगे
चेक करने के लिए, तो LHS और RHS दोनों हमारी जो वैल्यू आएंगी वो दोनों सेम आ जाएंगी। तो हमारा यहाँ पर हमने अपना ये भी क्वेश्चन कर लिया है। तो हमारा एक्सरसाइज 4.3 यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम बात करते हैं आगे अपने आगे हम क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं, जो हमारा है एग्जाम्पल नंबर 8। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, मतलब एग्जाम्पल नंबर 8। तो हम बात करते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ, जो हमारा है एग्जाम्पल नंबर 8 क्या बोल रहा है, द सम ऑफ the sum of three time of a number and 11 is 32, find the number। कह रहा है कि द सम ऑफ 3 टाइम ऑफ नंबर एंड 11 इज 32, फाइंड द नंबर। तो सबसे पहले हमें नंबर नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे कि लेट बी अ नंबर, इज x, हम उसको x मान लिए। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, अगर हम गिवन क्वेश्चन को देखें तो उस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा कि 3 टाइम ऑफ x, क्या कह रहा है कि 3 मल्टीप्लिकेशन ऑफ x, मतलब 3 टाइम ऑफ x नंबर होगा, अननोन नंबर। तो अननोन नंबर हमने x माना था और 3 टाइम ऑफ x बोला है, तो 3 टाइम ऑफ x एंड का मतलब हमने पहले ही अपने क्लास में बोला है कि यहाँ पर प्लस होंगे। तो +11 इक्वल टू हमारे पास दिया है 32। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया कि इतना इक्वल 32। अब बोल रहा है कि फाइंड अ नंबर, हमें जो नंबर है वो भी हमें निकालना है। तो हमें वो नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 3x इक्वल टू आ जाएंगे 32 माइनस ऑफ 11, और यहाँ आ जाएंगे 3x इक्वल टू मेरे आ जाएंगे यहाँ पर 21। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे x की वैल्यू, तो हमारी आ जाएगी 21/3, और यहाँ आ जाएंगे 7। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर द नंबर इज 7। वो हमारा जो नंबर होगा वो 7 होगा, क्योंकि हमने जो x माना था, x की वैल्यू हमारी 7 आ रही है, तो हमारा जो नंबर आएगा वो भी हमारा 7 ही होगा। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 9 कि फाइंड अ नंबर, हमें एक नंबर फाइंड करना है सच डैट, इस तरीके से कि 1/4 ऑफ ए नंबर इज़ 3 मोर देन 7। तो हमें सबसे नंबर नहीं पता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि लेट बी अ नंबर इक्वल टू x, हमें वो नंबर मानना पड़ेगा कि देन वो नंबर x है। देन अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो हम इक्वेशन लिख लेंगे कि हमारा इक्वेशन क्या बन रहा है। तो हमारा गिवन इसके तरफ जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो हमारा इक्वेशन बन रहा है कि y 1/4 ऑफ नंबर। तो हमारा y इक्वल टू 1/4, 1/4 है ऑफ ए नंबर इज़ 3 टाइम मोर देन 7, 3 टाइम मोर देन 7 यानी कि -7 और इक्वल टू इधर 3 आ जाएंगे। इसको हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना वैल्यू आ रहा है। जब हम इसको यहाँ सॉल्व करते हैं तो हमारा इक्वेशन आ रहा है हमारी जो ये आ रही है इक्वेशन थी हमारी, वो थी कितनी, y 1/4 -7 इक्वल टू 3। और इसको अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो मेरी आ जाएगी y/4, और इसको हम 3 को हम 7 को हम इस साइड भेजेंगे, 10 आ जाएंगे, और यहाँ से हम देखेंगे कि y इक्वल टू 40। तो हम यहाँ पर टेम्पलेट कर सकते हैं कि रिक्वायर्ड नंबर भी 40, जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा वो 40 होगा। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा है क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 10।
ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 है। राजू फादर एज इज 5 ईयर मोर देन 3 टाइम ऑफ राजू एज, फाइंड राजू एज इफ हिज फादर एज 44 ईयर। हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया है एग्जाम्पल में, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ऐसा क्वेश्चन में डिस्कस किया था, लेकिन अब यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 10 में फिर से आया है, तो फिर से हम इसे डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है कि राजू फादर एज इज 5 ईयर मोर देन 3 टाइम ऑफ राजू एज। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि लेट एज्यूम, लेट बी द लेट बी द राजू एज, जो हमारा राजू एज होगा, राजू का जो एज होगा वो हम लेट एज्यूम कर लेते हैं हमारा एक्स होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, according to given question, Raju father's age is 5 year more than 3 time of Raju age। तो 5 ईयर मोर देन 3 टाइम ऑफ राजू एज, तो 3 टाइम ऑफ राजू एज एक्स प्लस 5 ईयर मोर, तो प्लस 5 और इक्वल टू यहाँ आ जाएगा टोटल जो राजू के फादर का एज जो मेरा 44 ईयर है। तो हमारा ये मेरा इक्वेशन बन गया। हम इस इक्वेशन को हमें सॉल्व भी करना है ताकि हमें पता चल सके कि राजू का एज कितना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि 3x इक्वल टू मेरा आ जाएगा 44 माइनस 5, और यहाँ से मेरा आ जाएगा 3x इक्वल टू 39। तो यहाँ से हम x इक्वल टू बोल सकते हैं 39 डिवाइड अपन 3, तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगी वो मेरा आ जाएगा 13 ईयर। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि x इक्वल टू मेरा आ जाएगा 13 ईयर। तो वहाँ जो राजू का एज होगा वो 13 ईयर है। तो हम बोल सकते हैं, यहाँ हम यहाँ लिख सकते हैं कि रिक्वायर्ड राजू एज बी 13 ईयर। तो हमने अपने एग्जाम्पल नंबर 10 तक हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब हमारा बचता है एक्सरसाइज 4.4। इसके पहले कि हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, अगले चैप्टर मतलब एक्सरसाइज की तरफ, जो हमारा है एक्सरसाइज 4.4। तो देखते हैं कि 4.4 का सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो हम अब आ गए हैं एक्सरसाइज 4.4 में। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, पहला नंबर क्वेश्चन है, पहले नंबर क्वेश्चन के ABCDEFG पार्ट हैं, इतने पार्ट हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या है। सेट अप इक्वेशन एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर इन द फॉलोइंग केसेस। हमें इक्वेशन को सेटअप करना है। पहले हमें जो हमारे वर्ड में दिए हुए गिवन है क्वेश्चन, उसको हमें इक्वेशन के फॉर्म में पहले सेट करना है, फिर हमें सॉल्व करना है। फाइंड अननोन, जो हमारे अननोन वेरिएबल हैं उसको हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले ए नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ऐड 4 to 8 टाइम अ नंबर यू गेट 60, ठीक है। तो जिस तरीके से क्वेश्चन बोला उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। हम पहले क्या करेंगे कि लेट बी अ नंबर, हमें सबसे पहले नंबर मान लेंगे, जो हमारा नंबर होगा x, हम x मान लेंगे। हम बात करेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, AC हम A/C लिखें, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 8 टाइम ऑफ x प्लस ऑफ 4 इक्वल टू 60 गिव यू 60। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो मेरा आ जाएगा 8 ऑफ x इक्वल टू मेरा आ जाएगा 60 माइनस 4, और इसको भी यहाँ पर आप सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा 8x इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पर आएगा आपका 56। तो ये हमारी जो वैल्यू आ जाएगी कि देयरफॉर x इक्वल टू 7, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर बी है। 1/5 ऑफ ए नंबर, 1/5 ऑफ ए नंबर माइनस 4 gives 3।
तो आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो आप लेट एज्यूम करोगे कि लेट बी अ नंबर वाई। आप एक नंबर जो मानोगे उस नंबर को आप वाई मानोगे, तो आप बोलोगे कि वाई ऑफ 1/5, वाई का 1/5 माइनस ऑफ 4 गिव यू 3। तो इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो मेरा आ जाएगा y/5 इक्वल टू आ जाएंगे, मेरा आ जाएगा 7। इसको आप इस साइड माइनस से इस साइड भेजोगे तो 7 आ जाएंगे, प्लस कर देंगे हम 3 + 4, तो मेरा y इक्वल टू आ जाएंगे 35। तो हमारी जो y के अननोन वेरिएबल था y, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी वो मेरी 35 आएंगी। अब हम बात करते हैं अपने सी नंबर पार्ट की तरफ। तो हमारा सी नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि इफ़ आई टेक्स 3/4 if I take 3/4 of a number and add 3 to it, I get 21। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, तो इसमें भी क्या करेंगे कि लेट बी अ नंबर जेड, एक नंबर ले लिए हम जेड। अब बोल रहा है कि इफ़ आई टेक 3/4 ऑफ ए नंबर, इफ़ आई टेक 3/4 ऑफ ए नंबर एंड ऐड 3 to it, it will give me 21। तो इसको हम क्या करेंगे कि जेड और मल्टीप्लाई में 3/4, तो 3/4 ऑफ ए नंबर प्लस एंड ऐड टू 3, ऐड 3 कर देंगे तो मेरा गिव हो जाएगा 21 देगा। और यहाँ से हम इसको बोल सकते हैं कि 3Z/4 इक्वल टू, यहाँ मेरा रहेगा 18। और यहाँ से मेरा जो जेड की वैल्यू आ जाएगी, मेरी आ जाएगी 18 × 4/3। तो यहाँ से आप कर सकते हो 6Z = 24, यहाँ आ जाएगा आपकी वैल्यू। देयरफॉर आप बोल सकते हो कि Z = 24 आ जाएंगे नंबर। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर डी। तो हमारा एक क्वेश्चन है कि व्हेन आई सब्ट्रैक्टेड 11 फ्रॉम द ट्वाइस ऑफ द नंबर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट बी अ नंबर इक्वल टू पी। अगर हम पी नंबर ले लेते हैं कोई भी, तो क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो कि क्या कहना चाह रहा है, इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी। तो इक्वेशन मेरी फॉर्म होगी कि ट्वाइस ऑफ द नंबर, तो 2p माइनस सब्ट्रैक्ट ऑफ 11 इक्वल टू 15। और यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो मेरी आ जाएगी 2p इक्वल टू आ जाएगी 15 + 11। ये माइनस में है तो इस साइड आएगा तो सब्ट्रैक्शन में आ जाएंगे। और यहाँ से मेरा आ जाएगा 2p इक्वल टू आ जाएगी मेरे पास यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से आप कर सकते हो कि p इक्वल टू 13, ये डिवाइड फॉर्म में जाएगा ना तो मेरे 15 आ जाएंगी। सॉरी, पी इस डिवाइड फॉर्म में जाएगा तो 13 आएंगी वैल्यू, ठीक है। हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा है क्वेश्चन नंबर ई। तो क्वेश्चन नंबर ई के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है मुन्ना सब्ट्रैक्ट ट्राइस द नंबर of notebook he had from 50, he find the result to be 8। तो हम कर सकते हैं कि मुन्ना सब्ट्रैक्ट ट्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक ही हैड फ्रॉम 50, ही फाइंड द रिजल्ट टू बी 8। तो हम यहाँ क्या करें कि लेट बी अ नंबर
लेट बी अ नंबर इक्वल टू हम मान लेते हैं क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन को देखें तो हमारा इक्वेशन क्या फॉर्म होगा, इक्वेशन हमारा बनेगा 50 ऑफ माइनस प्राइस ऑफ क्यू इक्वल टू 8। तो ये हमारी जो वैल्यू बनेगी ये मेरी आएगी 50 माइनस ऑफ 8 इक्वल टू बनेगा 3Q, 3Q इक्वल टू आ जाएगी 42। और यहाँ से आप अगर Q की वैल्यू निकालोगे तो मेरे Q इक्वल टू आ जाएंगे 14, ठीक है। तो हमारे Q इक्वल टू आ गया 14। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर है FNG। तो अब हम बात करते हैं अपने एफ पार्ट की तरफ। तो हमारा एफ क्या बोलता है क्वेश्चन कि कोई बच्ची है इबन हल थिंक्स ऑफ द नंबर सी, इफ सी एड 19 टू 8 एंड डिवाइड द सम बाई 5 सी विल गेट 8, ठीक है। तो हम बात करते, तो हम देखते हैं सबसे पहले कि लेट बी अ नंबर, लेट बी अ नंबर बी आर, कोई भी नंबर हम मान लिए जिसको हम मान लिए आर, को मेरा आर नंबर है। इफ सी एड टू 19 अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इफ सी एड 19, अगर आप आर प्लस 19 करो टू इट एंड डिवाइड द सम बाई 5, अगर दोनों को डिवाइड, सम को डिवाइड कर दो 5 से, सी विल वी गेट 8, ठीक है। अगर आप 8 मिलता है हमें इस तरीके से, तो हमारा आर प्लस 19 इक्वल टू मेरा आ जाएगा 40, और यहाँ से मेरा आ जाएगा ये आर इक्वल टू 40 माइनस 19, यहाँ से हमारी जो वैल्यू आएगी वो मेरी आर इक्वल टू आ जाएगी 21। तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर होगा, हम बोल सकते हैं रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर बी 21, रिक्वायर्ड नंबर हमारा 21 होगा। हम बात करते हैं जी, जी की तरफ बात करते हो तो जी लिखा है मेरा अनवर, अनवर थिंग ऑफ ए नंबर, अनवर थिंक ऑफ ए नंबर if he take, he if he take away 7 from 5 by 2 of a number, of the number, the result is 23, ठीक है। तो आप यहाँ से आप करोगे अनवर थिंक, अनवर सोच रहा है एक नंबर के बारे में, इफ़ ही टेक अवे 7, अगर उस नंबर से 7, इफ़ ही टेक अवे 7 किससे, फ्रॉम 5 by 2 ऑफ डैट नंबर टू रिजल्ट टू 23। तो हम देखेंगे कि लेट बी अ नंबर, लेट बी अ नंबर एस, कोई भी आप नंबर आप एस मान लो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, अगर आप गिवन क्वेश्चन को देखो, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, यहाँ पर क्या होगा कि 5 by 2 टाइम ऑफ एस माइनस 7 रिजल्ट आपको देगा 23। यहाँ से आप इसको कर सकते हो कि 5s/2, ये मेरा s है, 5s/2, यहाँ से आप बोल सकते हो कि 30 आ जाएंगे, इसको आप प्लस इधर कर दोगे तो, और यहाँ से मेरा कह जाएगा कि 5s इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन साइड, डिवाइड साइड है तो मल्टीप्लिकेशन चला जाएगा, तो मेरा रहेगा 60। और यहाँ से आप बोल सकते हो कि s इक्वल टू s इक्वल टू 5 आ जाएंगे। तो हम लोग सकते हैं कि रिक्वायर्ड नंबर बी, रिक्वायर्ड नंबर बी 12, जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा वो 12 हो जाएंगे। तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ तक होता है। अब हमने अपने पहले क्वेश्चन सारे बना लिए हैं फर्स्ट पार्ट।
4.4 के पहले को मतलब पहला नंबर क्वेश्चन जो था 1 नंबर वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। 2, 3, 4 बच रहा है हमारे पास क्वेश्चन, तो हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय। और आपको कोई भी डाउट हो या फिर कहीं पे आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट कर सकते हैं। और इससे पहले भी आपको अगर सिंपल इक्वेशन के हमने पूरे प्लेलिस्ट बना के रखे हैं, आप देख सकते हैं। इससे पहले अगर आपको पेरीमीटर एंड एरिया या फिर अलजेब्रा की इक्वेशन भी पढ़ना हो तो भी हमने प्लेलिस्ट बना के रखे हैं, आप देख सकते हैं। थैंक यू।